सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल हो गई थी मेरी तबीयत खराब और आज मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। टच वुड नजर ना लगे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल तो ऐसी हालत हो रही थी ना कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, चक्कर आ रहे थे, सिर में हल्का सा दर्द था, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था और फीवर नहीं था। अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे फीवर हो रहा है, लेकिन फीवर नहीं था। फीलिंग थी फीवर वाली, लेकिन फीवर नहीं आ रहा था। तो पता नहीं क्या हो गया था, या वेदर के अकॉर्डिंग होगा या मौसम चेंज हो रहा है एकदम से, शायद इसलिए होगा या हो सकता है ऐसी हो गया हो ऐसी। तो मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। मम्मी कह रही थी कि पैरासीटामोल लेकर आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है और मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा, कि ऐसा सोचती हूँ कि 1-2 दिन में नेचुरल वे में मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं टैबलेट्स वगैरह लेना बहुत अवॉइड करती हूँ। बहुत ही रेयरली मैं दवाई लेने जाती हूँ डॉक्टर के पास। और इस टाइम में जो टाइम चल रहा है, इसमें तो ये टाइम है कि अगर जरा सा भी कुछ भी होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, सुबह मैं सोकर उठी थी, तब से मुझे लेजीनेस फील हो रही थी और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने खाना बनाया और फिर मैंने कहा कि बस आज मैं देख लेती हूँ। अगर कल भी मुझे ऐसा ही लगा, सेम फीलिंग हुई सुबह उठने के बाद। हाँ, पहले बताने तो दो सबको। सब सोच रहे थे कि भाई मेरे को क्या हो गया पता नहीं। तो मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट डे भी मुझे सेम फीलिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी और बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगी। मुझे डर लग रहा था बहुत ज्यादा, कहीं मुझे कुछ और तो नहीं हो गया। कुछ और का मतलब आप समझ ही जाओ। और बच्चों से मैं, बेटा इसको रख दो स्पीकर, पापा ठीक करेंगे, इसको रख दो। तो पापा ठीक करेंगे बेटा, तभी चलेगा, टीवी रख दो इसको। तो तार वार टूट गई तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो सबसे ज्यादा डर मुझे बच्चों के लिए था। मैं खाना खा रही थी, तो वैसे बच्चे और मैं एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, लेकिन कल मैंने क्या किया कि बच्चों को अलग से खाना खिलाया और अपनी प्लेट में बच्चों को खाना नहीं खिलाया। और इतना डर लग रहा था कि भगवान अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। और सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि मैं स्कैरी में तो बाहर भी नहीं निकलती घर से, बिल्कुल कमरे में ही हमारा कमरा, ये छोटा सा कमरा है, मैं इसमें ही बंद रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती। सब्जी तक लेने में बाहर नहीं निकलती। और बड़ा गेट है हमारे यहाँ, तो सब्जी मैं गेट के अंदर से ही ले लेती हूँ। सब्जी वाले मुझे सब्जी छांट कर दे देते हैं, मैं अंदर से ही पैसे दे देती हूँ। और जितने की सब्जी होती है उतने मैंने चेंज बहुत सारी लेकर रखी हुई है। 1000 रुपए की चेंज मैंने करवा ली थी बहुत पहले, तो वही मेरा अभी तक चल रहा है। सिर्फ वो सब्जी में पैसे जाते हैं। दूध हमारा ऑनलाइन आता है, तो मैं कहीं नहीं जाती। मैंने कहा मैं इतनी सेफ्टी करती हूँ, दूध वगैरह सब धोकर यूज करती हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मुझे कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन वो नहीं था जो मैं समझ रही थी। और लेकिन डर तो लगता ही है, और अपने से ज्यादा डर था मेरा बच्चों के लिए। बेटा इसको रख दो 1 मिनट। तो सबसे ज्यादा डर जो लग रहा था, वो लग रहा था ये सोचकर कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग ट्रीटमेंट भी करा लें या इधर उधर भागे धक्के खाए, ये मेरे बस की नहीं है। तो मैं अंदर से ही दुखी हो रही थी और बहुत ज्यादा नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी, नेगेटिव चीजें मन में आ रही थी। और आजकल का जो टाइम है, एक वही है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन थैंक गॉड, टच वुड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। सारे घर का काम मैंने फटाफट कर लिया और आज इसके पापा भी आने वाले हैं। क्या कर रही है काव्या? देख ले, चैन से नहीं बैठेगी ना। आजा बैठ जाओ मेरे पास। मैं बताऊं, भाई को भूत बन के डरा। हाँ, काव्या भी कुछ बोलना चाहती है ना। काव्या कल क्या हो गया था मेरे को? आपका बुखार। हाँ, फिर ठीक होगी ना मैं? अरे ठीक हो गई, और 2 बार हो जाता आपको बुखार। अरे उसको बुखार नहीं, फीवर बोलते हैं। फीवर? अरे मेरा फीवर। फीवर। अपने कान का दिखाओ ना प्लीज, अच्छा लग रहा है। तेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, ये कान का भी अच्छा है। यार पता नहीं फेस पे कैसे डार्कनेस आ रही है। पिगमेंटेशन तो नहीं है, ये कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं आजकल फेस पैक वगैरह भी यूज कर रही हूँ और हमेशा मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ एम्स में। और हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, तो एम्स में पहले मुझे एक बार हर्पीज हो गया था। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले मुझे हर्पीज हुआ था, तो उसका भी ट्रीटमेंट मैंने एम्स से ही कराया था। लेकिन इस टाइम पर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, स्किन ना खराब हो जाए। बस नेचुरल फेस पैक, मसूर की दाल का फेस पैक जो मैंने लगाया था और बेसन का लगाया था, उससे काफी फर्क पड़ा है। ये डार्कनेस जो है वो कम हो गई है। ये देखो, वो मम्मा ने अगर दिख रहा नहीं है फेस, बिल्कुल आपको क्लियर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कलर यहाँ से ज्यादा फेयर हो गया। मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था और ऐसा लग रहा है यहाँ से कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो गया है, यहाँ से भी। लेकिन ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस आपको तब दिखेगी जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो,
क्या हुआ, डर गया? क्या तुम छत पे गए थे? क्यों? पढ़ाई करने गया तो फिर कर ली पढ़ाई? इतनी देर से तुम पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, पहले तो खाना खा लिया। अच्छा, तो बस यही बताना था आप सब लोगों को। और लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगे, कमेंट भी मेरे चैनल में आने लगे आपको क्या हो गया और क्या हो रहा है आपको, तो बहुत सारे लोग पूछने लगे। और मैंने किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि हालत ही ऐसी हो रही थी मेरी। और मैंने कहा जब मेरे पास ही कोई जवाब नहीं है कि मेरे को क्या हो गया, तो मैं दूसरों को क्या बताऊं कि मेरे को क्या हो गया। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइज। आज आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अभी मैं बच्चों को लेकर जाने वाली हूँ छत पर। मम्मा वीडियो बना रही है। तुम मत आओ इसमें। मम्मा वीडियो बना रही है। और ये हमारे लैंडलॉर्ड्स के बेटे हैं, खेलने आए हैं बच्चों के साथ। तो मैं जा रही हूँ छत पर। चल आजा खेलते हैं। तो मैं छत पर लेकर जा रही हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर ले। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शैतानी धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही छत पे, सही हो रहा है। हल्की हल्की सी, अभी हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन अब बारिश भी चली गई। तो मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छा। बच्चे खेल रहे हैं छत पर, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। बच्चों भागना नहीं है, मैं कह रही हूँ भाग भाग के मत खेलो। इधर आओ, इधर आओ। सरिये वरिये पे गिर जाएंगे ना, आंख आंख में लग जाएगी बहुत बुरी तरह। रहने तो नहीं खेलना, ये वाला खेल नहीं खेलना। अगर यहाँ पे फोन लेने के लिए आते हो तो फिर नीचे ही चलो, फिर नीचे ही बैठ जाओ ना कमरे में। चल दीदी भी आगे खेलते हैं पकड़ पकड़ाई। निकू उधर से पकड़। हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है लेकिन अच्छी लग रही है। बूंदे आ रही है, पता लग रहा है तुम्हें? हल्की हल्की ना। घूमो घूमो। और बच्चों की मैंने स्लो मोशन में कई वीडियो बनाई, लेकिन जब मैंने एडिटिंग में उसको लिया तो स्लो मोशन वाली वीडियो नॉर्मल में आ गई और स्लो मोशन चला गया। तो ये नॉर्मल मोशन चल रहा है, तो स्लो मोशन पता नहीं क्यों चला गया। आप शो नहीं कर रहा है इसमें, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, या ज़्यादा मुझे एडिटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, तो शायद अब देखती हूँ बाद में, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। स्लो मोशन मैं सोच रही थी दिखाऊंगी, लेकिन वो जा चुका है। ये मैं स्लो मोशन में वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने काव्या को घूमने के लिए कहा। ये तो तू नीचे से लेकर आई है। हाँ लेके आई हूँ, खेलूंगी फूल से। बहुत दिनों के बाद आए हो ना आज तुम? हाँ, पहले नहीं गए थे। ना ना, मुझे तो सिर्फ खेलना है। चली गई, घुस गई। और आज कल मैं बच्चों को पहली बार छत पर लाई थी। जो वीडियो अभी आपने देखी, पिंक नाइट सूट में थी काव्या और पिंक नाइट सूट में निक्कू है। तो ये हम 3 महीने बाद मैंने बच्चों को बाहर निकला है, बल्कि 3 महीने से भी 6-7 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि 3.25 महीने हो गए पूरे। इसके बाद बच्चे मेरे घर से पहली बार, मतलब घर से बाहर तो अभी भी नहीं निकले, छत पर आए हैं। और मैंने बच्चों को बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। और फिर भी ये बैट बॉल ऊपर खेलने लगे और बॉल नीचे चली गई थी। फिर मेरे लैंडलॉर्ड का जो बेटा है वो उठा कर ले आया बॉल नीचे से गंदी, और उसके बाद बच्चों ने उसको हाथ लगा लिया। उसके बाद फिर मेरा भी दिमाग खराब हो गया, भाई बॉल उठा ली बच्चों ने, हाथ लगा ली मुंह पर। बच्चों ने बॉल, वही गंदी बॉल उठा ली, उसी से खेलने लगे। तो यही है, इस टाइम इन्फेक्शन का इतना डर है ना, इसीलिए मैं बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल रही थी। और अब मैं छत पर ले गई हूँ। मैं सोचूँ कि कल से इनको छत पर भी ना ले जाऊँ, क्योंकि बॉल वॉल खेलते हैं, शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो चोट वोट लगने का भी बहुत डर होता है। पहले तो गुलाब के भी फूल उग रहे थे, फिर कहाँ गए?
क्या करते थे? अंकल ने काफ़ी यहाँ पर पौधे लगा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी क्यारियाँ बना रखी हैं खुद ही। तो इसमें चेरी का भी एक पौधा लगाया हुआ है। मैं पूछ ही रही थी प्रभजोत से कि चेरी भी इसमें उगेगी क्या, वो कह रही हाँ चेरी उगेंगी इसके अंदर, और अब पता नहीं उगेंगी तब की तब पता चलेगा। बाकी पौधे देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन है ना, तो देखकर आंखों को सुकून मिलता है। और काफ़ी टाइम बाद हम घर से बाहर निकले, मतलब छत पर गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोग तो छत पर चले ही जाते होंगे, तो देख लीजिए।